मैं इस वक्त मौजूद हूं अमरावती जिले में और मेरे पीछे जो ये पुलिस स्टेशन मौजूद है ये है अमरावती जिले का सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन, जिसके ऊपर उमेश कोल्हे की 21 जून की हुई हत्या की सही से जांच ना करने और मामले को दूसरी दिशा देकर उसे दबाने का आरोप है। दरअसल सिटी कोतवाली पुलिस के तमाम अधिकारी सवालों के घेरे में इसलिए हैं क्योंकि 21 जून को उमेश कोल्हे की इसलिए हत्या कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया था, जिसके बाद दूसरे दिन उनका पीछा किया जाता है और पीछा करने के बाद मौका देखते ही घात लगाकर दो लोग उन पर चाकुओं से वार कर देते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब पुलिस के पास ये मामला आता है, ये सिटी पुलिस स्टेशन है, जब पुलिस के पास मामला आता है तो उस दौरान पुलिस पहले ये बताती है कि ये लूटपाट का केस है, लूटपाट की गई है, इसलिए जो है हमला, लूटपाट के लिए उन पर हमला किया गया। लेकिन जैसे ही इस पूरे केस में एनआईए की एंट्री होती है वैसे ही सिटी कोतवाली पुलिस के अधिकारी जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाती है। यानी कुल मिला के जो 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इस पूरे मामले में, उसमें से इरफान शेख जो कि मुख्य मास्टरमाइंड इस पूरे हत्याकांड का बताया जा रहा है, उसे नागपुर से कल पुलिस ने गिरफ्तार किया। यानी 12 दिनों तक पुलिस ने इस पूरे मामले को दबा के रखा और जैसे ही महाराष्ट्र में सरकार बदली, महाराष्ट्र में शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई, उसके बाद से जो है पुलिस एक्टिव हुई, एनआईए की एंट्री हुई, तब जाकर ये सामने आया पुलिस के अधिकारी का बयान कि इस पूरे मामले में उमेश कोल्हे की जो हत्या हुई वो इसलिए हुई क्योंकि नूपुर शर्मा के समर्थन में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस पूरे मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जो कि जिसमें से 6 जो अमरावती शहर के ही रहने वाले हैं, जबकि 7वां जो मुख्य आरोपी है इरफान शेख वो नागपुर में एक एनजीओ चलाता है। इस और तमाम जो 6 आरोपी हैं इसी पुलिस स्टेशन में इस वक्त मौजूद हैं। आज इरफान शेख को यहाँ से सीधा कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। पुलिस की तरफ से कोशिश होगी उसकी रिमांड ली जाए और तमाम जो उसे पूछताछ की जाए कि आखिर किस तरह से उसने साजिश रची थी, कैसे जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया उनसे संपर्क किया था, इसके अलावा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या क्या उसने मुहैया कराए थे, तमाम जो पूछताछ में पुलिस करने में लगी हुई। लेकिन पूरा मामला क्योंकि एनआईए को सौंप दिया गया है तो एनआईए की जो टीम है वो यहाँ पर जांच के लिए आ सकती है क्योंकि तमाम जो आरोपी हैं वो इस वक्त इसी पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और इसीलिए पूछताछ के लिए एनआईए की टीम यहाँ पहुँच सकती है। एनआईए ने कल से अपनी जाँच शुरू की है। महाराष्ट्र खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कल ये ट्वीट करते हुए कहा था कि पूरा केस एनआईए को दिया जाता है। एनआईए इस एंगल में जांच करेगी कि आखिर 21 जून को जब ये घटना हुई, उस घटना के बाद उससे प्रेरित होकर क्या राजस्थान के उदयपुर में भी घटना को अंजाम दिया गया। ये एक बड़ा एंगल है जिसकी जांच इस पूरे मामले में की जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यही कि जब एनआईए की एंट्री हुई है तो जाहिर तौर पर टेररिस्ट एंगल की भी जांच होगी। महाराष्ट्र एटीएस की एक टीम इस वक्त अमरावती में है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, वो भी इसी एंगल में जांच कर रही है। लेकिन सवाल इस वक्त अमरावती पुलिस पर है कि आखिर 12 दिनों तक उन्होंने इस तरह से मामले को दबा के क्यों रखा, उसे दूसरी दिशा देने की कोशिश की, क्योंकि इसके पीछे कौन था। ये तमाम जानकारी जो है फिलहाल इसका जवाब जो कमिश्नर आरती सिंह हैं उनको देना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में अब जांच शुरू हो गई है। विक्रम साली जो डीसीपी हैं इस जोन के, उन्होंने माना है कि नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने के चलते उमेश कोल्हे की हत्या की गई। तो ऐसे में अब तक पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस ने अब तक इस पूरे एंगल से जांच क्यों नहीं की थी। अगर जांच की होती तो शायद राजस्थान में उस तरह का मामला सामने नहीं आता और कन्हैया लाल जिंदा होते। तो ऐसे में अब देखना ये अहम है कि पुलिस के ऊपर तमाम सवाल हैं, लेकिन अपनी केंद्रीय एजेंसियों की जहाँ पे एंट्री हो चुकी है तो जांच के बाद ही तमाम चीज़ें साफ हो पाएंगी। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया, पुलिस की बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में देखने में नजर आ रही है। कैमरामैन तबरेज के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, अमरावती।